ये कहना चाह रहे हैं कि जंगल राज आना अभी बाकी है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो और कितना भयानक स्थिति बिहार की होती है। तो हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो और एक्चुअली हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करवाएं। बिहार में लगातार जंगल राज को लेकर सियासत तेज है। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, जनता राज है। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दिव्यानी जी, क्या लगता है आपको, बिहार में जंगल राज की बात पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता राज है? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जनता ही अपने आप को मार रही है, जनता ही रैली निकाल रही है, टाइम पास कर रहे हैं सारी जनता। और अगर ये जंगल राज नहीं है तो जनता राज क्या है? अगर उनके नज़र में जनता राज का मतलब एक ट्यूशन से आती हुई बच्ची को गोली मार दी जाती है, अगर कोई जाके जो आपके लीकर माफिया के बारे में कंप्लेन करे, उनके नाखून और पैर के वो निकाल दिए जाते हैं, या फिर सिवान में या फिर गोपालगंज में गैंग रेप या फिर अलग चीज़ें हो रही हैं, अगर वो उनके हिसाब से अगर ये जनता राज है, दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि जंगल राज आना अभी बाकी है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो और कितना भयानक स्थिति बिहार की होती है। बिहार में एनडीए की सरकार टूट गई है। जब एनडीए थी उस वक्त चिराग पासवान उनके साथ थे। आज चिराग पासवान भी एनडीए में नहीं है, ना एनडीए की सरकार है। आगे क्या होगा आपकी पार्टी का? 24 में क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी ऑनेस्टली एक बात आप लोगों को बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी लेट रामविलास पासवान, हम सब जानते कितने बड़े लीडर थे वो, और उनका एक बहुत ही बड़ा सपना था, जो विजन डॉक्यूमेंट था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उसी चीज़ को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग देखे भी होंगे, कुछ दिन पहले भी वो अलग अलग जगह जाके लोगों से मिल के, घर जाके, पीड़ितों के लोगों के घर जाके मिलने के बाद वो वहाँ से हर एक बार जाके हमारे ऑनरेबल सीएम को उन्होंने लेटर भी लिखी है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी हमारा 22 और 24 को जो सितंबर को जो राजगीर में जो समीक्षा केंद्र लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग ट्रेनिंग कैंप बोल रहे हैं, उसमें यही बताया जाएगा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि बिहार के विकास के लिए हम लोग काम कर पाए। तो उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे है कि मंत्री या नहीं मंत्री वो तो बात की बात है, मेन अगर आप विकास के बारे में सोचेंगे तो वो संभव है। जो लोग यहाँ से छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, बड़े बड़े उद्योगपति बोलिए या फिर जो एडुकेशन के लिए बाहर चले जा रहे, दे शुड कम बैक एंड इन्वेस्ट इन देयर ओन स्टेट। रीबॉर्न होगा यानी लोजपा का? रीबॉर्न तो नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी क्या कहते हैं, रीबॉर्न तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन दो पार्टी विभाजित हुई थी। और ये इस चीज़ की वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मेहनत और जो लगन वो लोगों को देखने को मिला था। और कौन नहीं चाहता एक यंग नेता को देखना। और आपको पता होगा कि भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा युवा जो है वो बिहार में है, 55%। तो हमारे प्लस पॉइंट क्या कि हमारे जो टीम है, हमारा जो पार्टी है, उसमें मैक्सिमम हमारे यूथ हैं। एंड यूथ का जो एक विजन होता है वो यही होता है कि हम लोग कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, और यहाँ से जाके बाहर में नौकरी या फिर परिवार की वजह से बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे रह के कुछ अच्छा करें। बिकॉज मैं भी बहुत लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके पास सपने बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छा अच्छा वो लोग करना चाहते हैं, बट ओनली बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर अच्छी चीज़ें हम लोग को मिल नहीं रहा है, बोल के दे आर गोइंग आउट। सो हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो और एक्चुअली हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करवाएं। एक आखिरी सवाल, आपके नेता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। कुछ लोग जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी मौसम बदलने का इंतजार कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लूँगी। और सच्चाई ये है कि उन्होंने बहुत पहले ही एक बार बोला था कि नीतीश कुमार जी पलटेंगे, हमारे ऑनरेबल सिविल पलटेंगे, और वो चीज़ कर दी है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यवर्ती चुनाव होगा, देखिए शायद वो भी हो जाए। लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनके पास स्किल्स होता है, उनको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और विजन उन्हीं में होता है, वही लोग आगे फॉर्चून टेलर हो पाते हैं जिनको अपना विजन और मिशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है और वो लोगों को लेके चल पाते हैं। तो ही इज़ अ लीडर जो एक पूरे समूह को लीड कर रहे हैं, एक पूरा यूथ को लीड कर रहे हैं, महिलाओं को लीड कर रहे हैं, पुरुषों को लीड कर रहे हैं। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ, नाउ ही इज़ लीडिंग द बिहार। तो आपने सबको तो मौका दिया, आपने ऑनरेबल सीएम को मौका दिया इतना बार, 8 बार, आपने लालू प्रसाद जी को मौका दिया, आपने डेप्यूटी सीएम बन गए, आपने उनको भी दिया, तो वाई नॉट चिराग पासवान? जब उनमें सारे स्किल्स हैं, जातिवाद से ऊपर उठ के एक बार अगर बिहारवासी सोचेंगे तो यू विल गेट द राइट लीडर टू लीड द बिहार। साफ तौर पे ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि बिहार को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है
और आने वाले 22, 23, 24 अक्टूबर को इनका शिविर होने जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, जिसमें साफ तौर से बताया जाएगा कि 2024 और 25 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। रमन राय।